వారికి కులాలకు మతాలకు భాషలకు తారతమ్యం ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. భారతీయ ప్రతి అర్హత కలిగిన ప్రతి లబ్ధిదారుడుకు ప్రతి పథకము అందుబాటులోకి రావాలనే దృఢ సంకల్పంతో ప్రధానమంత్రి ది మదర్ టంగ్ ఆఫ్ Andhra Pradesh. If anything wrong, please correct it. Andariki namaskaramu. Meru andaru ella banaru. And లబ్ధి దారులు మీకు అందరికీ नमस्कारम. Is it okay? आज हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है. हम देशवासी आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस महत्वपूर्ण काल में हम सबको एक बात निश्चित रूप से कहना होगा कि आज हिंदुस्तान दुनिया की ऐसा एक राष्ट्र बन चुका है, बन गए हैं, जिसके कारण हर नागरिक को आज गर्व महसूस कराने में आज विशेष रूप से हमारे देश के आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विशेष भूमिका उन्होंने पालन किया है. उन्होंने पिछली 8 साल के कार्यकाल में जैसे देशवासियों को सामाजिक न्याय दिया और कन्याकुमारी से कश्मीर तक, लद्दाख कारगिल तक और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक हर प्रांत में हमारी देश की जनता आज ये 8 साल के अंदर जो अपने जीवन को सरल और समृद्धिशाली बनाने के लिए जो मौका उनको मिला है, अलग अलग हमारे कार्यक्रम के जरिए देश की करोड़ करोड़ जनताओं को जैसे लाभ मिला है, जैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मौका मिला है, इसकी वजह से आज हिंदुस्तान दुनिया के एक शक्तिशाली देश बन चुका है. इसके लिए हमें निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी को 1000 बार धन्यवाद देना ही होगा, अभिनंदन देना ही होगा. उन्होंने आज देशवासियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत की नीति के आधारित एकत्रित किया, देश को मजबूत किया और इसी हिंदुस्तान को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के सिलसिले में आगे बढ़ाया. तो इसलिए मैं विशेष रूप से आज आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम में हूं. आप आंध्र प्रदेश की जनता बहुत सौभाग्यशाली है. देश की एक खूबसूरत प्रदेश है आंध्र प्रदेश और विशाखापट्टनम दुनिया के खूबसूरत एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है. जब भी मैं विशाखापट्टनम आता हूं तो मेरा मनोबल दुगुना होता है. सागर, पहाड़ और हरियाली माहौल और सबसे बड़ी बात है आंध्र प्रदेश के जनता. आप लोग बहुत मेहनती है, ईमानदार है और यहाँ का सांस्कृतिक जो रूप है ये दुनिया के खूबसूरत रूप आप लोगों ने इस समाज में बना के रखा है. तो इसलिए इस आंध्र प्रदेश हमारे प्रधानमंत्री जी की भी बहुत प्रिय है. जब विभाजन हुई तब से आंध्र प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी ने विशेष रूप से ध्यान दिया है. तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब अपने तरफ से मोदी जी को अभिनंदन दीजिए. नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद.
आज आप लोगों ने देखा होगा कि एक स्कीम देश के अंदर सभी प्रांतों को जिस हिसाब से मान्यता दी है, उसी हिसाब से आंध्र प्रदेश को भी 20,74,000 प्राइम मिनिस्टर आवास योजना शहरी में अर्बन इलाका में उन्होंने अनुमोदन की है। इससे साफ जाहिर है कि आंध्र प्रदेश की जनता को मजबूत बनाने के सिलसिले में भारत सरकार प्रतिबद्ध है और प्रतिबद्ध रहेंगे। और आज मैं सारे बेनिफिशियरी को मिलके बहुत मुझे अच्छा लगा। आप लोगों का दर्शन हुई, मैं आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूं। आप हमें आशीर्वाद दे ताकि हम भारत माताओं की शरणों पे समर्पित भावनाओं से मोदी जी के नेतृत्व में हम इस देश को आत्मनिर्भर बनाए। और ये संभव है। आंध्र प्रदेश की जनताओं के बीच में जो शक्ति है, जो काबिलियत है, इसलिए मुझे ये निश्चित रूप से मानना है कि मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आत्मनिर्भर बनेगा। आज आप लोगों ने देखा होगा भारत सरकार की मोदी जी के नेतृत्व में जो भी कार्यक्रम लिया गया है, हर वर्गों के लिए ये कार्यक्रम लिया गया है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे जनधन हो, चाहे मुद्रा हो, हर कार्यक्रम के द्वारा हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारे विद्यार्थी, हमारे युवा, हमारे महिलाएं, हमारे बुजुर्ग और हमारे दिव्यांग, हमारे हर सेक्टर में बसे हुए हर व्यक्ति को मजबूत बनाने के लिए मोदी जी जिस हिसाब से 8 साल उन्होंने मेहनत किया है, इसकी वजह से आज हिंदुस्तान का पहचान दुनिया में विशेष रूप से बनी है। और आज आप लोगों को ये जानकर खुशी होंगे मोदी जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन का लहर संभव हुआ है, सुशासन व्यवस्था संभव हुआ है और गरीब कल्याण के लिए सुबह शाम अलग अलग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है, सही रूप से लागू किया गया है। तो मुझे लगता है कि अगले दिनों में हम सारे देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के सिलसिले में हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, एक साथ मिलकर हम काम करेंगे। तो इसलिए आंध्र प्रदेश की जनता को मेरा कोटि प्रणाम। और हम चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश सरकार, भारत सरकार एक साथ मिलकर हम इस प्रदेश को देश के अंदर सबसे शक्तिशाली प्रदेश बनाएं। आप तैयार है? तैयार है? तैयार है? निश्चित रूप से तैयार होना होगा, क्योंकि आपका पास मनोबल है, काबिलियत है, शक्ति है, उत्साह है, जुनून है। I believe you have that power of personality, power of vision, power of will, power of ability, wisdom, knowledge. And I believe with that ability, with that wisdom, with that power, you could definitely excel the growth of Andhra Pradesh, and you could definitely set a target to make Andhra Pradesh one of the best state in the country. निश्चित रूप से हमारे all respected beneficiaries present here, I pay my deep respect to all of you here. And because of your participation, this event became a historic event. And because of your presence, you have inspired us a lot for the cause of the country. We'll have to work together. The sense of togetherness will have to be strengthened so that India can become the self-reliant nation in the world. Under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, India is shining. India is growing faster. From Kanyakumari to Kashmir, Arunachal Pradesh to Gujarat, in the every part of the nation, all sections of society, right from the farmers, right from the daily wage earner, right from youth, women, and senior citizen, and also the divyang, everyone now under his dynamic leadership, now growing faster and showing their ability of better performance for the cause of the country. And I believe with this particular vision, we'll have to work hard. We all know without working hard, we cannot achieve success. That is why we all always follow the principle, there is no shortcut to success.
if we want to be successful, we'll have to work day and night. That work culture has been well generated in the country under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister. He himself worked 20 hours a day for the cause of the people of the country. 135 crores people of the country are very much happy to work under the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Because of his honesty, commitment, dedication, devotion, discipline, decency, now India is setting a trend of honesty, value of democracy in the world. That is why the global society now looking at India. And everyone is thinking, whatever India will do today, tomorrow the global society will follow. To that extent, the growth has made possible by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. And with these words, I again pay my deep respect to all the beneficiaries and my media friends. Because of your presence, definitely we are going to connect the people living in the different part of the state and the country. And being the fourth pillar of Indian democracy, media has always been playing a very, very pivotal, very, very important role for the promotion of value in the democracy and also in the promotion of national integration. And I believe we are all the pillar of Indian democracy under the dynamic of leadership of Honorable Prime Minister will work day and night with the people of the country, and definitely this nation will be the ideal nation in the world, and this nation will lead the world society. Thank you. Bharat Mata Ki! Bharat Mata Ki! Bharat Mata Ki! Jai Hind!